Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss chapter of 9th standard that is My Financial Career. ये आपको एक चैप्टर है जिसमें जो नरेटर हैं जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि उनको किस तरह से प्रॉब्लम्स आई जब वो बैंक में गए। उनका जो फाइनेंशियल करियर है यहाँ पे इनका जो मतलब ये है कि वो जो डे था जब वो बैंक में गए तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुए, उनको कैसी फीलिंग हुई, ये सब हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी इसमें। और एक्चुअली होता क्या है, ये जो नरेटर है ना या जो राइटर हैं ऑथर हैं, तो ये इनकी थोड़ी सी सैलरी इंक्रीज़ होती है और इस कारण से ही बैंक में जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि क्यों जाते हैं ये, और ये कौन थे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टीफन लेकॉक इज़ अ कैनेडियन राइटर थे वो, और उनके ऐसे इस फाइनेंशियल जो है उनका ऐसे है माय फाइनेंशियल करियर, उन्होंने ह्यूमरसली प्रेजेंट किया है। मैं थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कॉमेडी वे में प्रेजेंट किया है कि उनका जो एक्सपीरियंस था बैंक में वो कैसा था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। When I go into a bank, I get rattled. Rattled का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, अपसेट हो जाना। जैसे आपको कहीं ऐसी जगह जहाँ आपको पसंद नहीं है, जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कुछ चीज़ें, और अगर आपको वहाँ अकेले जाना पड़े तो आपकी जो हालत होती है जैसे एकदम हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हम क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सेम सिचुएशन वॉज दैट ऑफ द ऑथर और द नरेटर। द क्लर्क्स रेटल मी। जो क्लर्क्स है वहाँ पे, क्लर्क मीन्स आप कह सकते हैं ऐसा जो पर्सन आपको कभी ऑफिस में मिलेगा जो लेटर्स के साथ अकाउंट्स के साथ डील करते हैं, तो क्लर्क मुझे कंफ्यूज कर देता है, मुझे अपसेट कर देते हैं। द विकेट्स रेटल मी। विकेट मीन्स एक छोटा सा डोर या कह सकते हैं गेट होता है जो वो भी मुझे कंफ्यूज करता है, अपसेट करता है। द साइट ऑफ द मनी रेटल्स मी। और इवन जहाँ मुझे पैसे कोई गिनते हुए दिख रहा है बैंक में, तो उस चीज़ को देख के भी मुझे टेंशन हो जाता है। एवरीथिंग रेटल्स मी। मुझे हर चीज़ को देखकर बैंक में टेंशन हो जाता है या मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, अपसेट हो जाता हूँ। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेश होल्ड ऑफ अ बैंक आई एम अ हेसिटेटिंग जे। जे का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टूपिड पर्सन या फुलिश पर्सन, और थ्रेश होल्ड आप कह सकते हैं एंट्रेंस, जैसे बैंक का जो एंट्रेंस होता है। तो जो नरेटर वो कहते हैं कि जैसे ही मैं उस एंट्रेंस को क्रॉस करता हूँ बैंक के एंट्रेंस को, तो मैं एक हेजिटेट करने वाला या एकदम शर्माने वाला अजीब सा मैं फुलिश पर्सन बन जाता हूँ। इफ़ आई अटेम्प्ट टू ट्रांसैक्ट बिजनेस देयर आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट। और अगर मैं अटेम्प्ट करूँ, अटेम्प्ट का मतलब होता है ट्राई करूँ, कोई एफर्ट करूँ वहाँ पे कोई ट्रांजेक्ट करने के लिए। ट्रांजेक्ट मीन्स आप कह सकते हैं जैसे कुछ चीज़ कैरी करना, वहाँ पर कुछ भी बिजनेस करना। जैसे बैंक में क्या होता है, लेन देन होता है ना, यू हैव टू गिव, यू हैव टू डिपॉजिट मनी, यू हैव टू विड्रॉ द मनी, राइट। दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन बैंक। तो कुछ भी उनको बिजनेस करना हो, ट्रांजैक्ट करना हो वहाँ पर बैंक में, तो वो एक इररिस्पॉन्सिबल इडियट की तरह बन जाते हैं। आई न्यू दिस बिफोर हैंड। मुझे ये बात पहले से ही पता है। बट माई सैलरी हैज़ बिन रेज टू $50 अ मंथ। लेकिन मेरी सैलरी जो है वो $50 हर महीने की $50 में, मीन्स वो इंक्रीमेंट हुआ है मेरा $50 का एवरी मंथ। एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट। और मुझे लगा कि सबसे अच्छी जगह मुझे एक्स्ट्रा मनी रखने के लिए बैंक है। सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक टिमिडली अराउंड द क्लर्क्स। शैम्बल का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, न चाहते हुए आगे बढ़ना, ऑकवर्डली। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और उसके बाद उन्होंने जब क्लर्क्स की तरफ देखा, अराउंड एट द क्लर्क्स, तो वो टिमिडली मीन्स एकदम डरते हुए उन्होंने क्लर्क्स की तरफ देखा। आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नीड कंसल्ट द मैनेजर, मस्ट नीड्स कंसल्ट द मैनेजर। दैट मीन्स उनको ऐसा आइडिया था कि जिस पर्सन को अकाउंट ओपन करवाना होता है उसको एक बार मैनेजर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। कंसल्ट का मतलब होता है बात कर लेना चाहिए, उससे इन्फॉर्मेशन एडवाइस ले लेनी चाहिए, ऐसा उनको लगता था। आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट। तो मैं एक ऐसे डोर पे गया जिसपे मार्क किया हुआ था, अकाउंटेंट लिखा हुआ था। द अकाउंटेंट वॉज टॉल कूल डेविल। अब यहाँ पे देखिए, टॉल कूल एट द सेम टाइम डेविल भी यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर वो एकदम डर रहे थे हर चीज़, हर पर्सन से, हर चीज़ को देख के वो बैंक में डर रहे थे, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था डेविल जैसा लग रहा था। द वेरी साइट ऑफ हिम रेटल्ड हिम। और जैसे ही उसने मुझे देखा मैं घबरा गया। माई वॉइस वॉज सैपल्चरल। सैपल्चरल का मतलब होता है सॉरोफुल, एकदम उदास सी।
तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी उदास जैसी थी, मतलब मैं ढंग से नहीं बोल पा रहा था, खुशी खुशी नहीं बोल पा रहा था. कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड एंड एडेड सोलेमली अलोन. और फिर उसने बोला कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ. कैन आई सी का यहाँ पे मतलब है मिलना, तो क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ. और फिर उसने सोलेमली मीन्स एकदम सिंसियर होते हुए कहा अकेले. आई डोंट नो वाई आई सेट्स अलोन. मुझे नहीं पता मैंने क्यों अलोन कह दिया. सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम. और उसने कहा कि बिल्कुल, सर्टेनली मीन्स कहते हैं कि श्योर व्हाई नॉट, तो उसको लेकर वो फेच्ड हिम, उसको लेकर वहाँ पे गया. फेच का मतलब होता है उसको ब्रिंग करना है, लेकर जाना है यहाँ पर. The manager was a grave, calm man. I held my $56 clutched in a crumpled ball in my pocket. जो मैनेजर था वो एकदम ग्रेव, एकदम सीरियस पर्सन और एकदम बिग सा था, काम था, शांत पर्सन था. एंड उसका जो जो अमाउंट था $56 जो वो लेकर आया था नरेटर ऑथर, उसने क्या किया था, क्लच किया था. क्लच का मतलब वो तो एकदम होल्ड कर रखा था. और एक आप कह सकते हैं कोई शेप ऐसा नहीं था, जैसे आपने कभी देखा होगा बंडल जो होते हैं नोट्स के, वो एक प्रॉपर मैनर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने एकदम क्रश करके एक अलग सा शेप बस हाथ में पकड़ रखा था उन अमाउंट उन डॉलर्स को. तो उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं किया था, बस हाथ में पकड़ रखा था. आर यू द मैनेजर, आई सेड. मैंने उसको देखकर कहा कि क्या आप मैनेजर हो. गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट. और भगवान जानते थे कि उसको पता था ना कि मैनेजर से मिलवाने जा रहा है, तो सामने मैनेजर ही है. बट स्टिल, क्योंकि वो कंफ्यूज था, डाउट, उस एकदम अपसेट था, तो उसने ऐसे इडियटिक क्वेश्चंस पूछे कि आप मैनेजर हो. आई डिडंट डाउट इट. येस, ही सेड. उसने कहा कि हाँ. कैन आई सी यू, आई आस्क्ड अलोन. उसने बोला कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ. फिर मैंने कहा वापस से अलोन. आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन, बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट. वैसे ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी नहीं चाहता था वो, फिर भी उसके मुंह से वो अलोन निकल गया. द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म. अलार्म का मतलब होता है थोड़ा सा आप थोड़े सचेत हो जाते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ डेंजर है, तो आप अवेयर हो जाते हैं उस चीज़ का, फियर होता है आपके माइंड में. तो उसने इसी तरह से उसकी तरफ देखा. ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील. और मैनेजर को ऐसा लगा कि शायद मेरे पास कोई ऐसा ऑफुल या कोई फियरफुल सीक्रेट है जो मैं उसको सामने रिवील करना चाहता हूँ या उसको बताना चाहता हूँ. देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, कंसील और रिवील. कंसील का मतलब होता है छुपाना, रिवील का मतलब होता है बताना, अनकवर करना उस चीज़ को. कम इन हियर, ही सेड एंड लेड द वे टू अ प्राइवेट रूम. वो उसको लेके गया और एक प्राइवेट रूम की तरफ वो लोग गए. ही टर्न की लॉक को अनलॉक किया. वी आर सेफ फ्रॉम द इंटरप्शन हियर, ही सेड. सिट डाउन. उसने कहा कि अब यहाँ पर कोई इंटरप्शन नहीं होगा, और उसने बोला बैठ जाइए. वी बोथ सेट डाउन एंड लुक्ड एट वन अनदर. आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक. हम बैठे एक दूसरे को देख रहे थे. मेरे पास कोई आवाज़ ही नहीं हो रही थी, मेरी बाहर ही नहीं आ रही थी आवाज़ कुछ बोलने के लिए. आर यू वन ऑफ पिंकरटन्स मैन, आई प्रिज्यूम. अब पिंकरटन क्या है. पिंकरटन आप कह सकते हैं नेशन की फर्स्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट प्राइवेट पुलिस फोर्स. तो उस मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्राइवेट पुलिस फोर्स का कोई पर्सन है. आई प्रिज्यूम, मुझे ऐसा लगता है. ही सैड ही हैड गैदर्ड फ्रॉम अ मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव. और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा जो मिस्टीरियस अजीब सा जो मैनर है, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं वहाँ पे रिएक्शन दे रहा हूँ, तो वो शायद उसको ऐसा लगा मैनेजर को कि मैं डिटेक्टिव हूँ. आई न्यू दैट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स. और मुझे लग तो रहा था कि उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे देखकर, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ कही कि क्या आप डिटेक्टिव मीन्स क्या आप पिंकरटन्स से हो, तो मुझे और एकदम वर्स्ट लगने लगा. नो, नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स. I said seemingly to imply that I came from a rival agency. तो उसने कहा कि नहीं, मैं पिंकरटन से नहीं हूँ. तो मतलब ऐसा बता रहा था कि मैं उस एजेंसी से नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी और अपोजिट एजेंसी से हूँ. टू टेल द ट्रुथ आई वेंट ऑन एज इफ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट. और सच तो मैं ऐसे बोल रहा था जैसे मुझे किसी ने फोर्स किया हो झूठ बोलने के लिए. आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल. आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट. आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक. उसने कहा कि मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, और मैं यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट ओपन करने आया हूँ, और मैं चाहता हूँ या मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरा जो भी मनी है मैं इस बैंक में डिपॉजिट करूँ या रखूँ. योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. व्हाट हैपन्स व्हेन द राइटर एंटर्स द बैंक. सेकेंड, वेयर डज द राइटर वांट टू डिपॉजिट द मनी एंड व्हाई. आगे बढ़ते हैं हम. द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड. वो थोड़ा सा ईजी
कंफर्टेबल फील हुआ उसको, बट स्टिल सीरियस, लेकिन फिर भी सीरियस था. ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज अ सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग गोल्ड. अब उसको ऐसा लगने लगा कि शायद ये कोई बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं. बैरन रॉथस्चाइल्ड मीन्स आप कह सकते हैं एक ब्रिटिश बैंकर या पॉलिटिशियन जो बहुत ही वेल्दी फैमिली से आते हैं. और यंग गोल्ड, तो उनको ऐसे लगा कि शायद ये बहुत ही रिच पर्सन है जो मुझसे मिलने के लिए आए स्पेशली. अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सर, उसको लगा कि शायद बहुत बड़ा अकाउंट ओपन करने वाले हैं. फेयरली लार्ज आई विस्पर्ड, मैंने धीरे से बोला कि हाँ लार्ज तो है. आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली. उसने कहा कि अब मैं $56 अभी डिपॉजिट करना चाहता हूँ और $50 में बाद मीन्स हर मंथ रेगुलरली डिपॉजिट करूँगा. मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, वो खड़ा हुआ, डोर ओपन किया. ही कॉल्ड टू द अकाउंटेंट. Mr. Montgomery, he said unkindly loud, this gentleman is opening an account. He will deposit $56. Good morning. I rose. फिर उसने अपने अकाउंटेंट को बुलाया मिस्टर मोंटगोमेरी को और कहा कि ये जेंटलमैन है, ये ओपन मीन्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, $56 ये डिपॉजिट करेंगे. और ऐसा उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग विश किया. और फिर वो खड़े हुए. अ बिग आयरन डोर stood open at the side of the room. साइड में एक बिग आयरन डोर था, वो खुला. गुड मॉर्निंग आई सेड, मैंने भी कहा गुड मॉर्निंग. एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और वहाँ से बाहर निकला. कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली एंड शोड मी द वे अदर वे. मैनेजर ने एकदम कोल्डली मीन्स आप कह सकते हैं कि अनफ्रेंडली मैनर में, जैसे एक नॉर्मल आप फॉर्मल वे में कहते हैं, उन्होंने कहा कम आउट और मुझे दूसरा वे शो किया. I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick convulsive movement. और मैं अकाउंटेंट के विकेट, उसके जो डोर था उसके वहाँ तक गया, उसका जो आप कह सकते हैं जहाँ पर वो बैठता है उस एरिया में गया और पोक द बॉल ऑफ मनी. अब उस टाइम तक जो मनी था वो एक तरीके से बॉल, जैसे आप देखिए कभी आपने कोई चीज़ हाथ में बिना उसको प्रॉपर्ली अरेंज करके पकड़ी हो तो वो एकदम बॉल टाइप हो जाता है, मीन्स शेपलेस होता है. बॉल इन द सेंस एकदम बॉल नहीं, बट वो राउंड हो जाता है बिकॉज ऑफ द पाम. जिस तरह से हम किसी चीज़ को होल्ड करते हैं तो शेप राउंड हो जाता है. तो उसी तरह से उसने वो जो मनी था उसका बॉल उसकी तरफ पोक किया. पोक मीन्स एकदम पुश किया, दिया उसको. एंड विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट, एकदम से फुर्ती से, क्विकली, और कन्वल्सिव मीन्स आप कह सकते हैं जर्क से, एकदम झटके से उसको दिया. एज इफ़ आई वर डूइंग अ कॉन्जरिंग ट्रिक, जैसे कि मैं कोई जादुई ट्रिक कर रहा हूँ, मैजिकल ट्रिक मैं कर रहा था, उस टाइप से उसने बॉल को दिया. माई फेस वॉज गैसली पेल. गैसली मीन्स आप कह सकते हैं इंस्पायरिंग हॉरर, एकदम अजीब सा चेहरा लग रहा था जैसे सामने वाला डर जाए, क्योंकि उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, स्माइल नहीं थी. ऑलरेडी वो खुद डरा हुआ था तो सामने वाला उसको देखकर और डर रहा था, डर जाए ऐसा उसका फेस हो रहा था. सो क्वेश्चन नंबर 3 कम्स ओवर हियर. व्हाई डिड द मैनेजर ऑफ द बैंक लुक एट द राइटर इन सम अलार्म. मैनेजर जो था बैंक का वो एकदम उसको अलार्म वे में क्यों देख रहा था. Here I said deposited. The tone of the word seemed to mean let us do this painful thing while the fit is on us. तो जैसे ही मैंने कहा कि ये लो डिपॉजिट कर दो इसको, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे पेनफुल टास्क है उसको कर दो, क्योंकि अब अटैक हम पे आया हुआ है. फिट का मतलब अनकंट्रोलेबल अटैक होता है, तो जब हम पे अटैक है दैट मीन्स हमारे पास पैसे हैं तो हमको डिपॉजिट करने हैं, तो इस पेनफुल काम को निपटा देते हैं. He took the money and gave it to another clerk. उसने वो पैसे लिए और दूसरे क्लर्क को दिए. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. उसने मुझे बोला कि आप जो सम है उसको स्लिप पे लिखो और अपने नेम के साथ साइन करो. I no longer knew what I was doing. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ. The bank swam before my eyes. मुझे ऐसा लगता है कि बैंक जो है मेरे आगे पीछे मीन्स मेरे आंखों के सामने घूम रहा है, एकदम गिडनेस लग रही है मुझे, चक्कर जैसा हो रहा है, उसका ऐसा फील हो रहा था. इज इट डिपॉजिटेड, आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस. एकदम मीनिंगलेस वॉइस में कहा कि क्या वो डिपॉजिट हो गया, ऐसा उसने पूछा. इट इज़ सेड द अकाउंटेंट. देन आई वांट टू ड्रॉ अ चेक. फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ पैसे वापस लेना चाहता हूँ, विड्रॉ करना चाहता हूँ. माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़. और मेरा आइडिया था कि मैं उस 56 में से 6 अभी अपने पास रख लूँगा, प्रेजेंट यूज़ के लिए विड्रॉ करूँगा अमाउंट को. Someone gave me a checkbook through a wicket. और किसी ने मुझे उस विकेट के थ्रू, डोर के थ्रू एक चेकबुक दी. Someone else began telling me how to write it out. और दूसरा मुझे बताने लगा किस तरह से लिखना है. The people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire. और सबको ऐसा मीन्स एक इम्प्रेशन था उनके दिमाग में, जब
सब उसको देख रहे थे जैसे कि वो एक्सपायर्ड हुआ या ऐसा मिलीनियर है जिसके पास अब पैसे, जिसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है. आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क. थ्रस्ट का मतलब होता है एकदम पूरी एनर्जी के साथ रखना किसी चीज़ को. तो उसने चेक पे कुछ लिखा और एकदम से क्लर्क के वहाँ पर रख दिया. ही लुक्ड एट इट. उसने देखा. व्हाट आर यू ड्राइंग इट आउट ऑल आउट अगेन. उसने कहा क्या आप ये वापस से सारे लेने चाहते हो. ही आस्क्ड इन सरप्राइज्ड. देन आई रियलाइज दैट आई रिटर्न 56 इंस्टेड ऑफ 6. अब प्रॉब्लम क्या हुई. प्रॉब्लम ये हुई कि उसको रियलाइज़ हुआ कि गलती से 6 की जगह उसने क्या लिख दिया वहाँ पे $56. दैट मीन्स जितना उसने डिपॉजिट किया था उसने पूरा वही अमाउंट लिख दिया. आई वॉज टू फार गोन टू रीज़न नाउ. अब मैं इतना आगे बढ़ चुका था अपनी मिस्टेक के लिए कि अब मैं उसका कुछ कारण क्या बताता. आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग. और अब मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी कि अब मैं कैसे किसी को एक्सप्लेन करूं कि मैंने क्या करा, कैसे गलती कर दी, कहाँ मेरा दिमाग था, क्या मैं करूं, उसको समझ नहीं आया. ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी. और जो क्लर्क्स अपना काम कर रहे थे मेरी इस मिस्टेक के कारण मुझे देखने लग गए. अपना काम करते करते वो रुक गए और उसके बाद वो मुझे देखने लगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. व्हाट वाज द एरर द ऑथर मेड इन द चेक. डिड ही करेक्ट इट. Reckless with misery, I made a plunge. Reckless means carelessly और misery means unhappiness. तो unhappiness एकदम दुखी होते हुए मैंने एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी, केयरलेसनेस कर दिया मैंने. और मैंने आई मेड अ रश. रश मीन्स मैं एकदम जल्दी से रश किया मैंने उस चीज़ के लिए. यस द होल थिंग. मैंने कहा कि हाँ सारी चीज़ें मुझे सब कुछ विड्रॉ करना है. यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, एवरी सेंट ऑफ इट. आर यू नॉट गोइंग टू डिपोजिट एनी मोर सेट द क्लर्क. क्लर्क ने कहा आप चाहते हो कि आप सब कुछ विड्रॉ करना चाहते हो, हर एक सेंट, हर एक सेंट को लगता है हर एक चीज़, 1% भी अमाउंट आप यहाँ पे नहीं रखना चाहते हो और आप इसमें और कुछ नहीं डिपॉजिट करना चाहते. क्लर्क ने कहा शॉक होते हुए. नेवर. एन इडियटिक होप स्ट्रक मी दैट दे माइट हैव थिंक समथिंग हैड इंसल्टेड मी व्हाइल आई वाज राइटिंग द चेक एंड दैट आई हैड चेंज्ड माई माइंड. और उसने ऐसा बिहेव किया बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं. और उसको ऐसा लगा कि ये उसके दिमाग में होप आई कि अगर मैं ऐसे कहूँगा ना कभी नहीं तो उनको लगेगा कि शायद उसको कोई इंसल्टिंग फील हुआ है और इस कारण से इसने अपना दिमाग मीन्स अपना जो प्लान है उसको चेंज कर लिया है. दिमाग को मतलब दिमाग के अंदर जो प्लान है उसको चेंज किया है. आई मेड अ रश्ड अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फेयरफुली क्विक टेम्पर. और मैं एक ऐसा अजीब सा अटैम्प्ट कर रहा था, मिजरेबल अटैम्प्ट कर रहा था ये दिखाने के लिए कि मैं एकदम क्विक टेम्पर वाला पर्सन हूँ, बैड टेम्पर वाला हूँ, मुझे एकदम जल्दी से गुस्सा आ जाता है. द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी. उसने प्रिपेयर किया मनी पे करने के लिए. हाउ विल यू हैव इट, ही सेड. व्हाट, हाउ विल यू हैव इट. ओ, आई कॉट हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन 50s. उसने कहा कि कैसे लेना चाहोगे पैसे आप. तो नरेटर का रिप्लाई था क्या. उसने फिर कहा कैसे चाहोगे पैसे, कैसे लेना है आपको. तो उसको समझ में आया और बिना सोचे समझे उसने कहा कि 50s में दे दो. तो ही गिव मी अ $50 बिल. उसने $50 का बिल दे दिया. एंड द 6 ही आज ड्राइड. एकदम रूडली कहा कि और जो बचे हुए 6 हैं उसको कैसे लोगे. इन 6s आई सेड. और मैंने कहा 6s में दे दो. ही गिव इट मी एंड आई रश्ड आउट. और मैं उसको लेकर बाहर दौड़ गया. As the big door swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. और जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे अंदर से इको आ रही थी. मैं ऐसा लग रहा था सब जोर जोर से हंस रहे हो. Since then I bank no more. और उस दिन के बाद मैं कभी बैंक में नहीं गया. I keep my money in cash in my trousers pocket. जो मनी है मैं उसको कैश में अपने ट्राउजर्स की पॉकेट में रखता हूँ और जो मेरे सेविंग्स है उनको मैं सिल्वर डॉलर्स बनका करके अपने सॉक में रखता हूँ. सो दिस वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ नरेटर इन द बैंक. सो योर लास्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रोल ऑफ अ मैनेजर इन द बैंक. ये पर्सनल क्वेश्चन है तो आपको इसमें सच इस पैसेज में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा. आपको यू हैव टू थिंक एंड राइट. What according to you is the role of a manager in the bank? So I hope आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा. In case of any doubt or difficulty, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.